नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? क्या किसी ने कहा कि मांगलिक दोष के कारण आपकी शादी नहीं हो पा रही, या फिर किसी बाबा ने आपको डरा दिया ये कहकर कि बिना पूजा कराए आपकी ज़िंदगी में दुख आते रहेंगे? हर दिन हज़ारों लोग अपनी कुंडली लेकर ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यही उनका भाग्य बदल देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कुंडली में दोष होता है, या फिर ये सिर्फ एक डर है जो आपको बेचा जा रहा है। आज हम जानेंगे कुंडली दोष की सच्चाई क्या है और कैसे कुछ लोग आपके डर को अपना धंधा बना लेते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है, ताकि आप भी बने जागरूक और दूसरों को भी बचा सके। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली होती क्या है। कुंडली, जिसे जन्म पत्रिका भी कहा जाता है, वो एक चार्ट होता है जो आपकी जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है। ये ज्योतिष शास्त्र का एक हिस्सा है जिसमें माना जाता है कि ग्रहों की स्थिति किसी इंसान के स्वभाव, प्रवृत्ति और संभावित जीवन घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। अब बात आती है दोष की। कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि जब ग्रह एक विशेष स्थिति में होते हैं, जैसे एक ही राशि में इकट्ठा होना या कुछ विशेष भावों में होना, तो उसे दोष माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृदोष या नाड़ी दोष। इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चित है काल सर्प दोष। इसमें कहा जाता है कि जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाए तो ये दोष बनता है। मांगलिक दोष तब माना जाता है जब मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो। पितृदोष तब बताया जाता है जब सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु, केतु या शनि की युति हो। नाड़ी दोष की बात की जाए तो ये आमतौर पर विवाह मिलान के समय देखा जाता है और इसमें अगर लड़के लड़की की नाड़ी एक जैसी हो तो बाधा मानी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये सभी दोष प्राचीन ग्रंथों में उतने स्पष्ट रूप से नहीं मिलते। उदाहरण के लिए बहुत से विद्वानों और आधुनिक ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि काल सर्प दोष शब्द या उसका पूरा सिद्धांत प्राचीन वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता। यानी ये आधुनिक ज्योतिषीय प्रयोग का हिस्सा हो सकता है जिसे अलग अलग पंडित अपने अपने तरीके से बताते हैं। मांगलिक दोष की बात करें तो कुछ लोग इसे गंभीर मानते हैं, लेकिन कई जगहों पर इसे सिर्फ एक मानसिक डर के रूप में देखा जाता है, जिसे उपाय के नाम पर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। असल में हर दूसरी या तीसरी कुंडली में इन दोषों में से कोई न कोई होता ही है। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतने कॉमन है तो क्या ये सच में दोष है या बस डर का एक नाम? देखिए, हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि ज्योतिष गलत है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे दोष के नाम पर डरना और फिर महंगे उपाय करवाना, ये सोचने की ज़रूरत है। कुंडली एक मान्यता हो सकती है, पर दोष बेचकर डर फैलाना ये समस्या है। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी निजी परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे नौकरी नहीं लग रही, शादी में दिक्कत है या स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आप समाधान की तलाश में एक पंडित या बाबा के पास जाते हैं। वो आपकी कुंडली देखते हैं और कुछ पल चुप रहने के बाद कहते हैं कि आपकी कुंडली में बहुत भयानक दोष है। अब आप चौंकते हैं, डरते हैं और यही से शुरू होता है खेल। वो बताते हैं कि इस दोष का निवारण तभी हो सकता है जब आप फलाण पूजा, यज्ञ या रत्न धारण करें। पूजा की कीमत होती है 21,000 रुपये, यज्ञ विशेष 51,000 रुपये, और अगर आप खास उपाय चाहते तो 1 लाख तक खर्च हो सकता है। आप परेशान हैं, मानसिक रूप से दबाव में हैं और आप पैसा दे देते हैं, ये सोचकर कि शायद अब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कोई ठोस परिवर्तन नहीं होता और अगली बार फिर कोई नया दोष निकल आता है। ये सिलसिला चलता रहता है, डर बिकता है और विश्वास बेचने वाले अमीर बनते जाते हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि हर पंडित या हर बाबा गलत होता है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको डरा कर आपका पैसा, समय और विश्वास तीनों छीन लेते हैं। कुंडली दिखाना गलत नहीं, समाधान ढूंढना भी गलत नहीं, लेकिन जब समाधान एक डर बन जाए और उसका इलाज सिर्फ किसी एक बाबा की जेब में हो तो सवाल उठाना जरूरी है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि कोई भी सच्चा मार्गदर्शक आपको डराएगा नहीं, वो आपको समझाएगा। जहाँ डर का व्यापार है वहाँ ईश्वर नहीं, धोखा होता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जिन दोषों की बात की जाती है, जैसे कि काल सर्प दोष या मांगलिक दोष, उनका कोई वैज्ञानिक आधार है या नहीं। साइंस का सीधा सा सिद्धांत है, कोज और इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम। अगर किसी चीज़ का असर होता है तो उसे मापा जा सकता है, दोहराया जा सकता है और लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि किसी ग्रह की स्थिति, जैसे मंगल चौथे भाव में हो, तो उसकी वजह से किसी की शादी या जीवन खराब हो जाए। असल में ग्रह नक्षत्र तो हर सेकंड बदलते रहते हैं और वो सभी लोगों पर अलग अलग असर डाले, इसका कोई तर्क संगत सबूत नहीं है।
साइंस ये कहता है कि इंसान का भविष्य उसके कर्मों, निर्णयों और सोच से बनता है, ग्रहों की जगह नहीं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एजुकेशन, आपका डिसिप्लिन, ये सब मिलकर आपके जीवन को आकार देते हैं, ना कि कुंडली के दोष। और इसी वजह से साइकोलॉजी भी कहती है कि जब आप बार बार अपनी विफलताओं का कारण बाहरी ताकतों को मानते हैं तो आप खुद की ग्रोथ रोकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष को मानना गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि बिना जांच परख के डर में जीना गलत है। दोस्तों, आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास में फ़र्क समझना और भी ज़रूरी है। साइंस हमें सिखाता है कि सवाल करना गलत नहीं बल्कि ज़रूरी है, और यही सोच हमें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक आम इंसान जो मुश्किल में होता है वो कहाँ जाता है? जब किसी को नौकरी नहीं मिलती, जब शादी में अड़चन होती है, जब बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, तब वो इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, और वहीं से शुरू होता है शोषण का खेल। कुछ लोग ऐसे समय में आपके इमोशंस को समझने की जगह उसका फ़ायदा उठाते हैं। कुंडली दिखाकर कहते हैं बहुत भारी दोष है, इसका इलाज तुरंत करना होगा। और इलाज 11,000 की पूजा, 21,000 का यज्ञ और 51,000 का रत्न। कई बार लोगों ने कर्ज लेकर ये उपाय कराए, गहने बेच दिए या एफडी तोड़ दी, सिर्फ इसीलिए कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ना दोष खत्म होता है ना दिक्कत, बस नया उपाय शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपके दुख को एक मौका समझा जाता है और आपके डर को कमाई का जरिया। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप सोचते हैं कि क्या मैं ही गलत था या मेरी श्रद्धा कम थी, जबकि असल में गलती आपकी नहीं थी, गलती उस सिस्टम की है जो भरोसे की जगह डर बेचता है। दोस्तों, सभी पंडित या गुरु ऐसे नहीं होते। बहुत से लोग सच्चे मार्गदर्शक भी होते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपको बार बार डरा रहा है और उसका समाधान सिर्फ पैसा है, तो ज़रूरत है सतर्क रहने की, सवाल पूछने की और सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा रखने की। दोस्तों, हमारा देश आस्था का देश है। यहाँ लोग मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। आस्था इंसान को सहारा देती है, उम्मीद देती है और कभी कभी रास्ता भी दिखाती है। लेकिन जब कोई आपकी उसी आस्था का फ़ायदा उठाकर आपको डराने लगे, जब कोई कहे कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके साथ बुरा होगा, जब कोई भगवान के नाम पर सिर्फ पैसे मांगे और आपकी कमज़ोरियों को हथियार बना ले, तो समझ लीजिए वहाँ आस्था नहीं, अंध आस्था शुरू हो चुकी है। सच्चा गुरु आपको डराता नहीं, वो आपको समझाता है। सच्चा आस्था देने वाला आपके विश्वास को मजबूत करता है, ना कि आपकी जेब खाली करता है। और याद रखिए, भगवान भी तभी मदद करते हैं जब आप खुद अपने लिए खड़े होते हैं। दोस्तों, हर बाबा या हर ज्योतिषी गलत नहीं होता। बहुत से लोग सच में आपकी मदद करना चाहते हैं, मार्गदर्शन देना चाहते हैं, लेकिन गलत कौन है इसे पहचानना जरूरी है। आस्था आंखें बंद करके नहीं होती, वो तब होती है जब आप सोचकर, समझकर और सच को देखकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप डर से नहीं समझ से फैसले लेने लगेंगे, उस दिन से आपकी आस्था भी मजबूत होगी और ज़िंदगी भी, क्योंकि सच्ची श्रद्धा वो होती है जो आपको ऊपर उठाए, ना कि गिराए। दोस्तों, अगर आपसे कभी किसी ने कहा हो कि आपकी कुंडली में दोष है, अगर आपने भी कभी डर के कारण पूजा, रत्न या यज्ञ कराया हो, तो सबसे पहले खुद को दोषी मत मानिए, क्योंकि जब इंसान मुश्किल में होता है तो वो हर रास्ता अपनाना चाहता है। लेकिन अब जब आप सच जान चुके हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। अब से किसी भी उपाय को आंख बंद करके मत अपनाइए। अगर कोई कहे कि ये पूजा जरूरी है तो पूछिए क्यों। अगर कोई कहे कि ये रत्न पहनना जरूरी है तो पूछिए कि क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। अगर कोई बार बार डर दिखाए तो खुद से पूछिए कि क्या ये आस्था है या व्यापार। दोस्तों, जागरूक बनना कोई अपराध नहीं है, ये आज की सबसे बड़ी ताकत है। आपका पैसा, आपका समय और सबसे जरूरी आपका विश्वास, ये सब किसी के डर से नहीं बल्कि आपके सोच समझ से चलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा है सच्चाई को जानना और उसे स्वीकार करना। आस्था रखिए लेकिन आंखें खोल कर, भरोसा रखिए लेकिन सवालों के साथ, और सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जब आप खुद जागरूक होंगे तो कोई भी आपको डरा नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर पाया हो, अगर आपने इसमें कोई बात सीधी दिल को छूती हुई महसूस की हो, तो अब इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो कभी ना कभी ऐसे भ्रम का शिकार बना हो। क्योंकि जागरूकता तभी बढ़ती है जब हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, और यही इस चैनल ज्ञान तंत्र का उद्देश्य है, ज्ञान फैलाना, अंधविश्वास नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और सच, तर्क और सोच से जुड़ी बातें आपके लिए लाते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई झूठ के नाम पर डर बेचने की कोशिश करे तो आप उससे पहले ही जागरूक हो। क्योंकि एक जागरूक दिमाग किसी भी दोष से ज़्यादा ताकतवर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचिए, समझिए और सवाल करना मत भूलिए। धन्यवाद।